आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। लो जी, आपकी बेटी हमारे घर पे बहू बन के आ रही है। तो हम लोग तो समझे हो गए ना। बस अभी कह दिया, इसके आगे मत बोलना। हमें ना ही आपका फ्रिज चाहिए, ना ही आपका बेटा। गोपाल जी, बताइए क्या खराबी है मेरे बेटे में? क्या अच्छाई है आपके बेटे पे? आपका बेटा तो आपके इशारों पे चलने वाली कठपुतली है। आपने कहा उठ तो उठ जाएगा, आपने उसे कहा बैठ तो बैठ जाएगा, आपने कहा मेरी बेटी को छोड़ दे तो उसे भी छोड़ देगा। हमें हमारी बेटी के लिए ऐसा लल्लू दामाद नहीं चाहिए। तो आपकी बेटी के लिए कोई राजकुमार आने वाला है क्या? बेटियों को किसी राजकुमार की जरूरत नहीं होती है, उन्हें जरूरत होती है ऐसे लड़के की जो उनकी इज्जत करे, जो उनके लिए पूरी दुनिया से क्या अपने परिवार से भी लड़ जाए। और एक बात, आज आपने अपने पैसों से हमें खरीदने की कोशिश की, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। दोबारा ऐसी गलती मत करना। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये भी गया। सच में कुछ लोग बहुत बदनसीब होते हैं, सुख तो उनके किस्मत में ही नहीं होता। अरे वो कहते हैं ना, हाथ आया पर मुंह ना लगा। कुछ लोगों के साथ बार बार वैसा ही होता है। चलिए। दिल की अरमां आंसुओं में बह गई। आखिर चाहते क्या हो आप? एक कप चाय अदरक वाली। लो, यहाँ जिंदगी उबाल मार रही है और इस आदमी को चाय की पड़ी है। आखिर आपसे मेरी खुशी क्यों नहीं सही जाती? उस दिन आपने चेक वापस कर दिया और आज फ्रिज। पूरा मोहल्ला मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। मजाक बन के रह गई हूँ मैं सबके लिए। पुष्पा, कैसी माँ हो तुम? एक फ्रिज के लिए अपनी बेटी दान कर दोगी? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटी का कन्यादान करना तो हर बेटी के माँ बाप का सपना होता है। मैंने जो कुछ किया वो फ्रिज के लिए नहीं किया, अपनी अनु की खुशी के लिए किया। विपिन एक बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ अनु की शादी हो जाएगी ना तो वो राज करेगी। लेकिन आपको तो आदत पड़ गई है ना कि जब भी लक्ष्मी जी आती ना टीका लगाने तो आप मुंह धोने चले जाते हो। देखो शर्मी, अनु ऑफिस से तैयारी आई हुई है, हमें लड़ता हुआ देखेगी तो और परेशान हो जाएगी। अरे शर्मी जी, आप भी ना ऐसा कि मेरे पेट में दर्द कर दिया आप लोग लड़ रहे थे ना, और मुझे देखकर अचानक हंसने लग गए। झगड़ रहे थे? ये गलतफहमी तुम्हें क्यों हुई? अच्छा, गलतफहमी? हाँ, और वैसे भी मैं मतलब पुष्पा जी के सामने मेरी बोलती तो बंद हो जाती है ना, है ना पुष्पा जी? सही बात है। अरे तो ये टिफिन निकाल के धोने में डालना, जा। अरे जा ना। अरे जा। बढ़िया।
एक 2 3 4। अरे 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 पुष्पा जी, मेरा सारा गुस्सा इन मच्छरों पे उतार रही है ना, है ना? अच्छा हुआ मैं मच्छर नहीं हूँ, तो मेरा कचुम्बर बना दिया होता आपने। जिस तरह मच्छर कान में घू 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 करते रहते हैं ना, आप भी बिल्कुल वैसे ही। हाँ? कोई काम चैन से नहीं करते देते हो। कैसे झट से बात बदल दी ना अपनी बेटी के आते। एक पल में गुस्सा कर रहे थे और दूसरे ही पल खी करके हंसने लगे। हाँ, अरे मैं तो डर ही गई थी कि कहीं माता वाता तो नहीं आ गई। और ऐसा नहीं करता तो क्या होता? हाँ? भूल गई हमने जो 2 बातें डिसाइड की थी, याद है कुछ? पहली बात, हम दोनों के झगड़ों का असर अनु पे नहीं होने देंगे, और दूसरी बात, झगड़ा होता भी है तो सुलझाए बिना सोएंगे नहीं। हाँ, सब याद है सासू माँ। याद है? तो फिर छोड़ो, हंस दो ना। जाइए, मैं नहीं बात करती आपसे। इसे क्या कर रहे हो पुष्पा जी? देखो, आपने मेरे लिए वो हलवा बनाया था ना 3 काजू वाला, मैं आपके लिए 4 काजू वाला हलवा बनाऊं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? अच्छा, अब आप लोग यही कहेंगे कि आप लोग लड़ नहीं रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। गलतफहमी तो मुझे हुई है। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है अनु। अच्छा, अरे हम लोग तो झगड़ ही नहीं सकते ना, हम तो जोड़ी नंबर 1 है। तो क्या कर रहे थे पापा जी, बताइए। वो तो हम अंताक्षरी खेल रहे थे। क्यों? ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है, अभी अभी। जाना है। आप लोग ना सच में जोड़ी नंबर 1 हो। और आप ना हमारी बेटी नंबर 1 हो। वो तो मैं हूँ ही। एफएम जी सर। सर ने सूप पी लिया? कहाँ सर, सर ने कहा आज हम कुछ नहीं खाएंगे। कुछ नहीं? नहीं सर। ठीक है, लगता है सर ने एक बार फिर 1 मील डे शुरू कर दिया। 1 मील नहीं, उनका मील डबल हो गया है। मतलब वैसे तो सर बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं, लेकिन आज उन्होंने अनु के टिफिन से पनीर, पुलाव, खीर, गॉड नोस क्या क्या खाया है उन्होंने, वो सारी चीजें जिनको वो हाथ भी नहीं लगाते। आई एम टेलिंग यू झेंडे, दिस गर्ल इज बैड न्यूज। ये मैडम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अनु कुछ नहीं, सिर्फ एक मामूली सी लड़की है। अकबर ने भी अनारकली को एक मामूली सी लड़की ही समझा था, फिर एक दिन उसने पूरे मुगल एम्पायर को हिला के रख दिया। कहीं ऐसा ना हो कि ये अनु भी पूरे वर्धन एम्पायर को हिला के रख दे।